तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर की, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर के बाद उनका संबोधन भी होगा। इससे पहले हमने आपको दिखाया था किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं तमाम जो भी राज्य, तमाम जहां पर चुनाव होते हैं और अगर बीजेपी या एनडीए जीतती है तो पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच के तमाम देशवासियों को और राज्य में जो जीत मिली है वो शुभकामनाएं देते हैं, एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। और ये तस्वीर आपके सामने है जहां पर बीजेपी हेडक्वार्टर में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत भव्य तरीके से यहां पर किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी का स्वागत अभिनंदन हो रहा है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, 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 मोदी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री मोदी जी को रिसीव किए हैं केंद्रीय कार्यालय में। प्रधानमंत्री मोदी जी के देखिए किस प्रकार से भव्य भव्य मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, दोनों हाथ उठा के नरेंद्र मोदी, 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 नरेंद्र मोदी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यह 200 एनडीए की 4 सीटें जो आई है ये ऐतिहासिक है। अब यह इसलिए हुआ है कि मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, 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 मोदी। अपने नेता का किस प्रकार से स्वागत अभिनंदन केंद्रीय कार्यालय में हो रहा है। कार्यकर्ता स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं, हृदय से अभिनंदन और वंदन पानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कर रहे हैं। इतनी बड़ी ऐतिहासिक विजय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। फिर नारा लगाएंगे मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, 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 मोदी। भारत तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर की, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी मौके पर पहुंच चुके हैं और गमछा लहराते हुए ये बताते हुए कि जनादेश किसको मिला है, जनादेश एनडीए को मिला है। पीएम नरेंद्र मोदी जो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं उनका भव्य स्वागत किया गया और थोड़ी देर के बाद आप पीएम नरेंद्र मोदी को सुनेंगे जो ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि बिहार ने इस बार मैंडेट किसे दिया है और प्रचंड जीत के बाद एक शुभकामना संदेश तमाम बड़े चेहरों ने दिया। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेंद्र जुड़े हुए। मधुरेंद्र, आप तो लगातार बिहार चुनाव को कवर कर रहे थे और आज का जो रिजल्ट सामने आया, जब मतगणना हुई, जब आंकड़े सामने आ रहे थे तो यह स्पष्ट हो चुका था कि आखिर बिहार ने किसे मैंडेट दिया है। कुछ ही मिनटों का इंतजार, उसके बाद आप सुन पाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी को। देखिए, लैंडस्लाइड विक्ट्री है और आप देखें तो तकरीबन 15 साल बाद उस विक्ट्री को बिहार की ज़मीन पर जो एनडीए है वो दोहराता नजर आ रहा है, जो अपने आप में कभी अप्रत्याशित कहा जाता था और जो एंटी इनकम्बेंसी जैसे शब्द है वो धरे के धरे रह गए। और आप देखिए कि उस विक्ट्री को अचीव करने में जेडीयू और बीजेपी कामयाब रही, जो कभी सपने की तरह दिखाई देता था और जिसके लिए आप समझिए कि ये चुनाव जो है काफ़ी क्रूशियल साबित हुआ। खासतौर पर आप देखिए जो तमाम फैक्टर्स उभर कर सामने आए वो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे घुसपैठियों का मुद्दा हो या फिर बिहार को बेहतर बनाने का मुद्दा हो। जो भी वादा दरअसल मैनिफेस्टो के जरिए, अपने बयानों के जरिए, अपने भाषणों के जरिए चाहे पीएम मोदी ने किया हो या नीतीश कुमार ने किया हो, उसे जनता ने हाथों हाथ लिया और उसे वोट में ट्रांसलेट करते हुए लैंडस्लाइड विक्ट्री दी। इस वक्त पीएम मोदी जो है पहुंच चुके हैं और जाहिर तौर पर उनके भाषण को थोड़ी देर में हम सुन पाएंगे। भारी भीड़ के साथ जो है बीजेपी हेडक्वार्टर में पब्लिक मौजूद है और खासतौर पर कार्यकर्ता जो है उत्साह में तमाम तरह के नारे लगा रहे हैं। ये जीत जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता यहाँ
पर पार्टी हेडक्वार्टर में है और खासतौर पे जो पदाधिकारी हैं वो पीएम मोदी को डेडिकेट करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा भरोसा अगर कोई इस पूरे चुनाव में जीतने में फिर से कामयाब रहा बिहार की जमीन पर तो वो पीएम मोदी रहे, और निश्चित तौर पर उनका दिया गया भरोसा जो है वो जनता ने हाथों हाथ लिया। कुल मिलाकर इस वक्त आप देखें तो अंगणित के लिहाज से बीजेपी जो है वो अपने आप को सबसे बड़े पार्टी के तौर पर एक बार फिर से बिहार की जमीन पर स्थापित कर चुकी है। लेकिन बार बार जब ये सवाल पूछा जा रहा है बीजेपी से कि सीएम कौन, तो यही जवाब मिल रहा है कि नीतीश के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े हैं, लिहाजा चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन पीएम मोदी का इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि जो कद है और खास तौर पे भारत की राजनीति में जो उन्होंने एक और नई ऊंचाई बिहार की इस विक्ट्री से छुई है, वो अपने आप में राजनीतिक पंडितों के लिए किसी बड़े अंकगणित और खास तौर पे आप देखिए तो कैलकुलेशन से कमतर दिखाई नहीं देता, क्योंकि बिहार की जमीन जो पॉलिटिकली सबसे ज्यादा साउंड मानी जाती है, बिहार के वोटर जो पॉलिटिकली सबसे ज्यादा साउंड माने जाते हैं, ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार जो कि उम्र की ढलान पर हैं, शायद उनके प्रति उनकी रुझान में कमी आए। लेकिन पूरे चुनाव के दौरान हमने देखा कि किस तरह से कोई भी ऐसा नारा या कोई भी ऐसा जो हम देखें पल्स नहीं दिखाई दे रहा था जो कि एंटी नीतीश कुमार हो, और ना ही गठबंधन के फेवर में जो है वो पब्लिक का रुझान दिखाई दे रहा था। और इस तरह से जो अंडर करंट है वो पूरी तरह से हम देखें तो ट्रांसलेट करते हुए जो नंबर्स में कन्वर्ट हुआ है वो अपने आप में भारत के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर पे तब जबकि केंद्र में बीजेपी की सरकार जो है वो तकरीबन आप समझिए कि 12 साल पूरे करने जा रही है। और बिहार में आप देखिए तो जो नारा था कि 25 से 30 इस बार भी नीतीश, और जाहिर तौर पे वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपने आप में देखिए तो ये गठबंधन जो एनडीए में खास तौर पे बीजेपी और जेडीयू का है और उसके सशक्तिकरण और खास तौर पे आप देखिए तो उसके जो जनता के साथ कनेक्ट्स है उसको ये नंबर्स दिखला रहे हैं। ऐसी तमाम सीटें हैं जिस पर हम नजर दौड़ाएं तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि गठबंधन के सितारे जो हैं वो डूब गए पूरी तरह से, चाहे खेसारी लाल की सीट आप देखिए या फिर अन्य सीटों को आप देखिए। दूसरी तरफ आप देखें तो बीजेपी के जो सितारे थे वो पूरी तरह से अपरिपक्व होने के बावजूद राजनीति के फलक पर छाते हुए नजर आए, जैसा कि आप मैथिली सिंगर ठाकुर को देख लीजिए। तो अपने आप में ये देखिए तो तमाम कंपैरिजंस जो हैं वो आपको दिखाई देते हैं। और इस बीच अगर हम देखें तो प्रशांत किशोर जो कि अपने आप में खुद को चाणक्य के तौर पर, देखिए मधुरेंद्र माफ कीजिए आपको रोक रहे हैं, ये वो प्रतीकात्मक तस्वीर थी जिसका बिहार की राजनीति पे काफी ज्यादा असर पड़ा था, और यही तस्वीर देखिए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से नजर आ रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये वही तस्वीर जिसे आज भी देखा जब प्रधानमंत्री जैसे ही बीजेपी मुख्यालय पहुंचे गाड़ी से उतरकर भी गमछा लहराया, और अब जब मंच पर पहुंचे हैं तब भी गमछा लहरा रहे हैं। और इससे पहले की वो तस्वीर जब बिहार में मौजूदगी के दौरान ये गमछा लहराया था, शायद तभी ये इंडिकेशन दे दिया था कि कैसी तस्वीर। तो मधुरेंद्र वही कि भले ही अब दिल्ली में है लेकिन अंदाज वही, क्योंकि रंग जाते हैं उसी रंग में प्रधानमंत्री। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड विजय हुई है। देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो अपने आप को देश के तमाम हिस्सों से कनेक्ट करते हैं, न सिर्फ लैंग्वेज से, वेशभूषा से, बल्कि लोकल डायलॉग से लेकर उसके पल्स को समझते हुए वो जनता के बीच उतरते हैं और खुद को इतने बेहतर तरीके से कनेक्ट करते हैं कि जनता भी उनसे कनेक्ट हो जाती है। ये गमछा जो है वो प्रतीकात्मक तौर पर देखा जाए तो निश्चित तौर पर दो बातों को स्पष्ट करता है। एक कि वो विजय का प्रतीक है इस वक्त जिसे लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसी विजय की आशा लेकर वो इस गमछा को लहराते हुए बिहार की जनता के बीच गए थे। और बिहार की जनता ने, बिहार के वोटर्स ने जो लैंडस्लाइड विक्ट्री दिया है, जो अप्रत्याशित जीत बीजेपी के खाते में डाली है, बीजेपी की झोली में डाली है, बीजेपी के यूं कहें और एनडीए के यूं कहें कि गमछे में डाली है, वो अपने आप में देखिए तो जीत से लवरेज और उत्साह से भरपूर जो है वो प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं, पूरी पार्टी दिखाई दे रही है। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने भी अपने बयान दिए, पूरी तरह से देखें तो कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स जो है वो अपने आप में एक बड़े मार्जिन को क्रिएट करते हुए एक ऐसे ऊंचाई को छू चुका है जहां पर एनडीए जो है वो कहीं ना कहीं बिहार से पूरे देश को संदेश देने में कामयाब दिखाई दे रही है कि उनके जो अलायंस पार्टनर हैं वो किस तरह से दरअसल बीजेपी के साथ फिट बैठते हैं, और एक बार नहीं बार बार चुनाव में ये परिभाषित भी होता है। तो एक बार फिर से बिहार में इसको परिभाषित किया गया है, क्योंकि बिहार का चुनाव एक तरह से देखा जा रहा था कि लिटमस टेस्ट की तरह होगा, क्योंकि उसके बाद बंगाल का चुनाव है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है। तो बिहार से जो राजनीति की बयार बहेगी वो दरअसल आप देखिए तो बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक महसूस की जाएगी।